नाजरीन, मेरा नाम अली ख़ान है और मेरे लिए वाकई बहुत ही फ़ख्र की बात है. इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद जुनैद भाई's charity. He is the honorary member, Human Necessity Foundation, which started a couple of years ago. और माशाल्लाह जुनैद भाई की ज़िंदगी में इन्होंने 6 वाटर वेल्स शुरू किए थे, बट विद द असिस्टेंस एंड विद द हेल्प ऑफ द CEO कैप्टन शेख जावेद आज माशाल्लाह 800 वेल हैं. 6 साल हो गए इस चैरिटी को इस्टेब्लिश हुए हुए. जुनैद जमशेद शहीद का ये एक विज़न था. इतनी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पानी की किल्लत है और लोगों को इस कदर बीमारियां और इतनी जानें लोगों की चली जाती हैं साफ़ पीने का पानी ना होने की वजह से. अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 साल के अंदर जब जुनैद शहीद हुए थे उस वक्त हमारे पास कोई 3 या 4 वाटर स्टेशंस थे. अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल में आज हमारे पास 800 के करीब वाटर स्टेशंस हैं. नाम कैप्टन शेख जावेद है. एयरलाइन का कैप्टन हूँ, पायलट रहा हूँ. अपनी सारी लाइफ उसी में फ़्लाइंग में गुजारी. उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया. रिटायरमेंट के बाद सोचा कि क्या करूँ. अचानक जुनैद जमशेद साहब से मुलाकात हुई और इनसे पूछा कि क्या करना चाहिए. मैं रिटायर घर नहीं बैठना चाहते. तो इन्होंने कहा कि बस पानी का है, बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में. किसी भी मुल्क में रहने वाले शहरियों के लिए साफ़ पानी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहां आवाम की अक्सरियत ख़ताए गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, साफ़ पानी हमेशा से एक अहम मसला रहा है. पाकिस्तान में इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मरहूम जुनैद जमशेद की बनाई हुई तंजीम ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन, जो पाकिस्तान में साफ़ पानी मुहैया कर रही है, की एक फ़ंड रेजिंग अमरीका के शहर डैलस टेक्सास में हुई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की. मज़ीद तफसीलात अमरीका से चलता टीवी के मुनीर अहमद की इस रिपोर्ट में. अस्सलाम वालेकुम. इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं क्रिस्टल बैंक्वेट हॉल के अंदर ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन, जिसको जुनैद जमशेद साहब ने फाउंडिंग की. उसकी हमारे साथ इस वक्त फौजिया कसूरी. The first $6,000 station. Allahu Akbar, takbir. They deserve very, very special dua, inshallah. May Allah bless this family. Say Ameen. May Allah bless this family. May Allah make them. Assalamu alaikum. First of all, Munir bhai and Chalta TV ka thank you for providing us coverage for tonight. जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चलता टीवी का कि आप लोगों ने इस इवेंट को कवर किया, इस ह्यूमन नेसेसिटी की फंडरेजर को कवर किया. और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डैलस के उन लोगों का जो सब लोग यहाँ पे आए इस शाम को. उन्होंने अटेंड किया और यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम जेनरॉसिटी का मुजाहिरा किया और माशाल्लाह बड़े अच्छे डोनेशन हमें यहाँ पे मिले हैं और ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन को. अस्सलाम वालेकुम. आज का इवेंट बहुत अच्छा था. वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम और इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. आज का इवेंट बड़ा अच्छा था. संडे इवनिंग थी, लेकिन डैलस के लोग हमेशा से एक अच्छी कॉज के लिए निकलते हैं. अभी हम यहाँ पर हैं ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन में. फंक्शन वाज वेरी गुड. We really support each other in Dallas, Texas. Really enjoying the function from Human Necessity Foundation. We had a very successful fundraiser. I'm very happy. बचपन से मैं पाकिस्तानी चैरिटीज़ के साथ इन्वॉल्व हूँ. Human Necessity Foundation की तरफ से मैं इतना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. Every attendee, every supporter. My name is Shamila Malik, and I have the honor of welcoming you tonight to an evening of celebration and appreciation. Tonight, we celebrate the life of Junaid Jamshed, an individual who chose a path that led him to serve his fellow man by providing the most basic of human needs, water. Imagine going through life and struggling for a basic element needed to live. अमेरिका में होने वाली तकरीब में मेहमान खुसूसी फौजिया कसूरी थी, जिसके साथ मशहूर आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर अली ख़ान भी थे. इस मौका पर बात करते हुए उनका कहना था. जी, अस्सलाम वालेकुम. इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं क्रिस्टल बैंक्वेट हॉल के अंदर ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन, जिसको जुनैद जमशेद साहब ने फाउंडिंग की. उसकी हमारे साथ इस वक्त फौजिया कसूरी. पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पानी का है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे इवन के जितने भी जो डेवलप सिटीज़ हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वहाँ भी पानी का मसला है. और ये जो फाउंडेशन है पानी के मसले को
حل कर रही है, वहाँ पे जो ट्यूबवेल और इस तरह जो RO प्लांट लगा रही है, लोगों के लिए एक साफ़ सुथरा पानी मुहैया कर रही है. उनकी जो बैकबोन इस वक्त फौजिया कसूरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुज़श्ता कई सालों से हैं अमेरिका के अंदर, जहाँ पे फंड रेजिंग के लिए आते हैं. हम इनसे बात करते हैं. जी फौजिया कसूरी साहब, सबसे पहले डैलस में आपको वेलकम. आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइएगा और थोड़ा सा बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है. आपने लास्ट ईयर भी डैलस में किया था इसी जगह पे फंड रेजिंग, और अब भी कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू चलता टीवी का कि आपने हमारे इस प्रोग्राम पे आए. 6 साल हो गए इस चैरिटी को इस्टेब्लिश हुए हुए. जुनैद जमशेद शहीद का ये एक विज़न था. इतनी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पानी की किल्लत है और लोगों को इस कदर बीमारियां और इतनी जानें लोगों की चली जाती हैं साफ़ पीने का पानी ना होने की वजह से. अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 साल के अंदर जब जुनैद शहीद हुए थे उस वक्त हमारे पास कोई 3 या 4 वाटर स्टेशंस थे. अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल में आज हमारे पास 800 के करीब वाटर स्टेशंस हैं. पाकिस्तान के हर सूबे में मौजूद हैं. जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन उनके लिए पानी का इंतज़ाम हम कोशिश करते हैं. ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं हमारे डोनर्स की वजह से. अमेरिका में, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान इटसेल्फ, उसके अंदर लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ा सदका जारिया, जो कि हकीकत ये है. रसूल अल्लाह से जब किसी ने पूछा था कि क्या खैरात सबसे अच्छी है, तो रसूल अल्लाह ने कहा किसी को पानी पिलाना सबसे बड़ी खैरात की बात है. तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं. हमारी पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं. आज ये हमारा डैलस के अंदर प्रोग्राम है. अल्लाह हमारे सेट डोनर्स हैं और हर साल उनमें इजाफा होता है. पाकिस्तान के अंदर साफ़ पीने का पानी 16 पैनल वाटर स्टेशंस होते हैं जिनमें हम प्लांट्स लगाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के, जो पानी को साफ़ करते हैं और लोगों को उससे पानी मिलता है. ये चैरिटी रजिस्टर्ड है अमेरिका के अंदर एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन IRS के साथ. और मुझे बहुत खुशी और अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान होता है ये कहते हुए कि चैरिटी नेविगेटर एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन बेस्ड है. यहाँ पर उनके वो सारे जो NGOs हैं उनको वो स्टडी करते हैं और उनके जो IRS के साथ में मामलात होते हैं उनको देखते हैं और उनके काम को देखते हैं. चैरिटी नेविगेटर ने ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन को 96% रेटिंग दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है. बहुत पुरानी चैरिटीज़ हैं. हमने देखा कि डैलस के अंदर बहुत ही मखैर हज़रात रहते हैं, पाकिस्तानी हैं जो बहुत ही अच्छा कारोबार करते हैं और जहाँ पे फंड रेजिंग भी होते रहते हैं. आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मेरी लोगों से ये अपील है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन एक ऐसी चैरिटी का काम कर रही है. एक तो पानी सदका जारिया, ऊपर से काम इतना सॉलिड है अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे कि आप ये देखिए कि 800 के करीब हमारे पावर स्टेशंस चल रहे हैं. सबकी मेंटेनेंस है. दे कम विद अ गारंटी. आप अपना जब पैसा इसको देते हैं तो आपको ये नज़र आ जाता है 3-4 महीने में आपका वाटर वेल फंक्शनिंग हो जाता है. और इतने लोगों को साफ़ पीने का पानी मिलता है. ना आप उनको जानते हैं ना मैं जानती हूँ भाई, मगर जिसका कलेजा पानी से ठंडा होता है दुआ तो उसके दिल से निकलती है. और ये अल्लाह ताला का हम पे हुक्म है कि हमने शेयर करना है. हमने देखा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ साल पहले शुरू हुई थी और उस वक्त तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी. अब जैसे जैसे ये काफ़िला चलता जा रहा है लोगों के अंदर अवेयरनेस भी पैदा होती जा रही है और आस्ता आस्ता लोग भी शामिल होते जा रहे हैं. और आपने इससे पहले दूसरी स्टेट्स में भी किया, आई थिंक वाशिंगटन DC के अंदर भी किया आपने, वो भी एक सक्सेसफुल था आपका इवेंट. तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा कुछ सालों के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के मज़ीद फंड रेजिंग जो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, पाकिस्तानी कम्यूनिटी तकरीबन आलमोस्ट एवरी स्टेट के अंदर होती है? बिल्कुल. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वाटर प्रोजेक्ट्स तो अपनी जगह हैं. ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है. हमने पाकिस्तान में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनको एम्बुलेंसेस दी हैं. जब रोहिंग्या के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था बर्मा में, ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन ने वहाँ रिलीफ कैंप्स लगाए, उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किए कोई 6 महीने तक. हमने जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक्स हुए तो हमारी टीम्स हम एड लेके टर्की गए. टर्की के गवर्नमेंट ने हमको सर्टिफिकेट दिए, उन्होंने बहुत इस काम को सराहा. हम आज वो NGO हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं जो ये गाज़ा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है और ये जैसे ही इजाज़त वहाँ पर मिल जाएगी NGOs को आने की, हम भी उस वेटिंग लिस्ट में हैं. हम लीड लेके वहाँ पर भी जाएंगे. तो जहाँ ज़रूरत होती है, पाकिस्तान में फ्लड्स हुए तो बढ़ चढ़ कर ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन ने कैंप्स लगाए और
लोगों को खाने पीने का सामान, उनको ब्लैंकेट्स, उनको दवाइयाँ, यानी हर खैर कार का जो काम है, जिस वक्त ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि हम उन तक पहुँचें और उनकी मदद कर सकें.